महाकाव्य पढ़ते हैं। आइए हेडिंग डाल लीजिए बेटा, महाकाव्य। हम लोग पढ़ रहे हैं वैदिक सभ्यता के जानकारी के स्रोत, यही तो पढ़ रहे हैं बेटा। तो हाँ, इसमें दो महाकाव्य है और दोनों किस भाषा में होंगे बेटा? संस्कृत भाषा में बताया होगा मैंने। लिपि क्या होगी? ब्राह्मी, ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा, ये दो महाकाव्य हैं। एक है रामायण और एक है महाभारत। आइए रामायण व महाभारत पढ़ने जा, तो हम बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। इसमें भगवान राम का हम लोग चरित्र नहीं पढ़ेंगे, समझ रहे हैं ना? हाँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं हम लोग रामायण। क्या तो देखें रामायण के बारे में, इसकी भाषा क्या होगी बेटा? संस्कृत। अच्छा, इसके रचयिता जान लें। हाँ, चीज है महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। ठीक है, इसके अलावा आपसे भाषा वगैरह पूछेगा तो बता दीजिएगा महर्षि वाल्मीकि ने इसको रामायण को संस्कृत भाषा में लिखा था। आपसे जो चीजें पूछेगा, इसमें बाबू कुल 7 कांड हैं रामायण में। कांड का अर्थ यहां अध्याय से है, प्रकरण है, सॉरी 7 अलग अलग प्रकरण हैं, 7 अलग अलग जगह हैं, है ना? जैसे पहले जब भगवान राम अयोध्या में थे तो बाल कांड, समझ रहे हैं? उसके बाद है ना किष्किंधा कांड, ऐसे करके 7 कांड है। एक आपसे पूछेगा सबसे बड़ा कांड, आप वाला नहीं, रामायण का सबसे बड़ा कांड मतलब सबसे बड़ा अध्याय, सबसे बड़ा कांड है बेटा रामायण का, है ना? बाल कांड। कौन सा कांड आपसे पूछेगा? ये सबसे बड़ा कांड है रामायण का बाल कांड। और आपसे पूछेगा फिर सबसे छोटा कांड कौन सा है? किष्किंधा कांड। कौन सा कांड है? किष्किंधा। वो ये अध्याय है जिसमें हनुमान जी भगवान राम से मिलते हैं और फिर वो सीता के खोज के लिए वो लोग राजी होते हैं, सुग्रीव से मिलते हैं, है ना, किष्किंधा पर्वत पर। तो ये सबसे बड़ा कांड बाल कांड। भगवान राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत ये सब लोग कैसे बड़े होते हैं और कैसे भगवान राम किसको मारते हुए? ताड़का को मारते हैं। किसको बे? और कैसे उनका शादी वादी होता है, सब कुछ इस कांड में है। किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड हनुमान जी और सुग्रीव जी जब तक ये लोग समुद्र नहीं पार कर पाते हैं उससे पहले का ये सारा घटनाएं हैं इसमें। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा रामायण में श्लोक कितने हैं? कुल लोग 24,000 श्लोक हैं। 24,000 को संस्कृत में कहा जाता है एकदम बता रहा हूं, चतुर्विंशति संहिता। ऐसी पुस्तक जिसमें 24,000 श्लोक हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है चतुर्विंशति संहिता। इसके अलावा बाबू रामायण को आधार बनाकर रामायण पर आधारित बहुत सारी पुस्तकें हैं, जिसमें सबसे चर्चित और सफल पुस्तक मानी जाती है रामचरितमानस। कौन सी पुस्तक? रामचरितमानस। तो रामायण पर आधारित पुस्तकें हैं कुछ, रामायण पर आधारित पुस्तकें हैं बेटा। आइए देखते हैं कौन कौन सी पुस्तकें हैं। अभी नहीं देखेंगे, आगे हम लोग समझेंगे इसको। अभी बस एक पुस्तक देखेंगे, वो है बेटा जो सबसे चर्चित है, रामचरितमानस। ये पुस्तक, और इसको लिखा है बेटा स्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। ये तुलसीदास ने लिखा है, तुलसीदास। ठीक है, अच्छा किस भाषा में लिखा है? तो इसको गोस्वामी तुलसीदास ने बेटा अवधी भाषा में लिखा है, रामायण को अवधी भाषा में लिखा और इसका नाम है रामचरितमानस। तो मूल रामायण जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है वो संस्कृत भाषा में है, और जो इस पर आधारित एक पुस्तक है रामचरितमानस, इसको अवधी भाषा में लिखा है तुलसीदास ने। असल में तुलसीदास मध्यकालीन भारत में थे। उस दौरान मुस्लिम राज्य, मुगलों का शासन था, तो उस दौरान धर्म की बड़ी हानि हो रही थी। तो तुलसीदास जी के सपने में आए हनुमान जी। उन्होंने बोला धर्म की हानि हो रही है, लोग रामायण नहीं पढ़ रहे हैं, लोग संस्कृत पढ़ना, तो तुम रामायण को ऐसी भाषा में लिखो जो आम लोगों की भाषा हो, जिससे लोग कनेक्ट कर पाए। समझ रहे हैं? तो फिर इन्होंने रामायण को अवधी भाषा में लिखा। समझ पा रहे हैं? ऐसा मान्यता है, ऐसा कहा जाता है। हालांकि रामायण को मैं आपको गुप्त काल में पढ़ाऊंगा डिटेल में, अभी इतना काफी है। ठीक है ना? इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं महाभारत। क्या पढ़ने जा रहे हैं? हेडिंग डालिए बेटा, महाभारत।
तो ये भी संस्कृत भाषा में ही है, सारे वैदिक साहित्य संस्कृत भाषा में ही है। महाभारत सबसे पहले जान ले इनके रचयिता कौन थे? महर्षि वेद व्यास ने जो चीजें, और संस्कृत भाषा में, कौन सी भाषा में होगी ये? संस्कृत भाषा में। आइए महाभारत के बारे में कुछ वन लाइनर्स हैं, वन लाइनर ही देख रहे हैं हम लोग यहाँ, ठीक है। बाद में थ्योरी तो अभी आएगी, जब हम लोग वैदिक सभ्यता का समाज पढ़ेंगे, राजनीतिक व्यवस्था, वो सब चीजें पढ़ेंगे, फिर थ्योरी आ जाएगी, ठीक है। तो देखें, इसके रचयिता महर्षि वेद व्यास थे। इसमें कुल अध्याय है बेटा, महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। क्या है बे? 18 पर्व, अलग अलग पर्व है इसमें। भीष्म पर्व, शांति पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, अलग अलग पर्व है। कुल कितने पर्व? 18। यहाँ पर्व से सेंस है अध्याय का। तो आपसे पूछा जाए कुल कितने महाभारत में पर्व है बेटा? तो 18। यहाँ अध्यायों को कहा गया है पर्व। आप समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, यहाँ मैं सेंस बता रहा हूं, लेकिन पर्व, अध्याय का क्या सेंस है यहाँ? पर्व, समझ रहे हैं? इसके अलावा आपसे दो चीजें, दो पर्व पूछे जाएंगे। एक पर्व है बेटा, हाँ, आपसे पूछेगा सबसे बड़ा पर्व, सबसे बड़ा अध्याय महाभारत का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? सबसे बड़ा पर्व। और दूसरी चीज पूछेगा आपसे सबसे छोटा पर्व। यही तो पूछे जाते हैं आपसे, और सबसे बड़ा पर्व। अच्छा, मैं नॉर्मली अन्य पुस्तकों में पुराण था, है ना, जैसे उपनिषद था, ये सब मैंने पढ़ा है, तो मैं पहले बताता था इसमें क्या है। तो पुराण में राजाओं की वंशावली है, ठीक है, उपनिषदों में दर्शन है, क्या है। यहां मैं नहीं बता रहा क्योंकि आप जान रहे हो ऑलरेडी रामायण में क्या है, भगवान राम का जीवन चरित्र है, आपको पता है। महाभारत में क्या है? तो कौरवों पांडवों का युद्ध है, धर्म की स्थापना है, यही तो है। तो आप जान रहे हो, इसलिए मैं यहाँ डायरेक्ट पॉइंट पे आ रहा हूं, ठीक है। तो सबसे छोटा पर्व और सबसे बड़ा पर्व महाभारत का जो है, सबसे बड़ा पर्व है शांति पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व। तो ये शांति पर्व वो वाला पर्व है जब युद्ध से पहले का पर्व, जब भगवान कृष्ण दुर्योधन के पास जाते हैं और समझौते का प्रस्ताव लेके जाते हैं, आप 5 गांव पांडवों को दे दें। कितना गांव बे है? जब सारा युद्ध वगैरह समाप्त हो जाता है और पांडव स्वर्ग के लिए निकलते हैं, ये लोग हिमालय पे जाते हैं, हिमालय पे एक विमान आता है और इन लोग को स्वर्ग लेके जाता है। तो ये जो अध्याय है, अंतिम अध्याय, ये महाप्रस्थानिक पर्व है। समझ रहा है आप लोग? ठीक है। मूल रूप से जिसने महाभारत लिखा वो तो वेद व्यास। उन्होंने जो महाभारत लिखी उसमें कुल 8800 श्लोक थे। कितने बे? जो मूल महाभारत थी, जो वेद व्यास ने लिखा था, उसमें कुल 8800 श्लोक थे। 8800 श्लोक, ठीक है। उस समय इसमें, जब इसमें 8800 श्लोक थे जो वेद व्यास ने लिखा था, तब इसको जय संहिता कहा जाता था। क्या कहा जाता था बे? तो हाँ, उसके बाद समय के साथ बहुत सारे विद्वानों ने इसमें श्लोकों को बढ़ाया, नए नए श्लोक जोड़े। इतिहास में आगे, है ना, वैदिक सभ्यता के बहुत आगे, सूत्र काल के बहुत आगे, है ना, लगभग वही मौर्यों के बाद का समय था, तब इसमें हो गए थे 24,000 श्लोक। तब इसका नाम पड़ा भारत। क्या नाम से काल में बेटा? गुप्त काल में, है ना। इसमें अंतिम रूप से श्लोक जोड़े गए। तो संकलन, एक चीज होती है रचना, एक चीज होता है संकलन। संकलन करना मतलब क्या? अंतिम रूप से चीजें इकट्ठा करके एक बुक बना देना, समझ रहे हैं? वो संकलन करना होता है। तो रामायण और महाभारत दोनों का अंतिम रूप से संकलन गुप्त काल में हुआ। कौन से काल में? मैं आपको पढ़ाऊंगा गुप्त काल, गुप्त वंश पढ़ाऊंगा, समझ रहे हैं? तो मतलब आपको मैं बताऊंगा गुप्त वंश की स्थापना होगी 240 ईस्वी में। कब हुई थी स्थापना? और लगभग देखें, और रामायण और महाभारत की रचना हुई थी लगभग, जान लीजिए, है ना, लगभग 500 ईसा पूर्व के बीच में इसकी रचना हुई थी। वही वैदिक काल समाप्त होने वाला था, सूत्र काल में। समझ पा रहे हो कि नहीं? इस दौरान इसकी रचना हुई थी। अब देखो कितने साल हो गए, ये लगभग ईस्वी तक आने में 1500 साल लग जाएंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? सॉरी, ईस्वी तक आने में 500 साल लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद लगभग 740 साल, कितना है? तो ठीक है, बाद तक इसमें श्लोक जुड़ते रहे, है ना। और अंतिम रूप से इसमें श्लोक जुड़े गुप्त काल में, और गुप्त काल में और वर्तमान में भी वही है। वर्तमान में इसकी संख्या है बाबू, इसमें श्लोकों की संख्या है 1 लाख श्लोक। कितने में? 1 लाख श्लोक हैं। और वर्तमान में ये क्या कही जाती है बेटा? पहले जय संहिता थी, फिर भारत बनी, और वर्तमान में ये कही जाती है महाभारत।
गुप्त काल से ही इसका नाम महाभारत पड़ गया। अच्छा, एक चीज और, इसका एक और नाम है, इसका नाम है सत सहस्त्री संहिता। इसको सत सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है ना। सत सहस्त्री संहिता मतलब कि सत मतलब 100, सहस्त्र मतलब 1000, 100,000 श्लोक जिसमें हो वही है सत सहस्त्री संहिता। समझ पा रहे हो आप लोग? तो ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है ना, शब्दों के आधार पर या श्लोकों के आधार पर। आप लिख सकते हो ब्रैकेट में, संसार का सबसे बड़ा ग्रंथ वर्तमान में कौन है बे? महाभारत। ठीक है, इतने श्लोक कहीं नहीं है, इतने शब्द कहीं नहीं है, तो लिख लीजिएगा संसार का सबसे बड़ा ग्रंथ है बेटा। सबसे बड़ा ग्रंथ है कौन सा? महाभारत। सबसे बड़ा ग्रंथ महाभारत है। तो बस इतनी चीजें आपको जाननी है। रामायण व महाभारत का अंतिम रूप से संकलन गुप्त काल में हुआ। ठीक, आगे बढ़ा जाए। अब अगला वैदिक साहित्य कौन सा है? बचा हुआ है जो वेद। क्या बे? पहले वेद पढ़ते हैं, फिर हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ। तो वेद क्या है बेटा? तो वैदिक सभ्यता के लोगों द्वारा लिखे गए ग्रंथ। वैदिक सभ्यता के लोग क्या कहलाते थे, क्या कहते थे अपने आप को? आर्य। तो आर्यों द्वारा रचित ग्रंथ है ये, इनके बारे में बता रहा हूं। इनकी भाषा क्या होगी बेटा? संस्कृत। कौन सी भाषा है? संस्कृत। समझ पा रहे हैं? ठीक है। इनकी लिपि क्या है बेटा? ब्राह्मी। अच्छा, एक चीज अलग है इसमें, है ना, वेदों के संकलनकर्ता। अब संकलनकर्ता कहां से आ गया भाई साहब? संकलनकर्ता का सेंस ये है, आपको मैं बताऊं, वेदों की रचना 1500 ईसा पूर्व से ही शुरू हो गई थी, एक दिन में नहीं हुई, ये सतत रूप से हो रही थी। तो शुरू में वैदिक सभ्यता के लोगों को, आर्यों को भाषा तो आती थी, लिपि नहीं आती थी। तो ये जो भी इनको वेद मतलब होता है ज्ञान, वेद का शाब्दिक अर्थ होता है क्या बे? ज्ञान। जो भी इनको वेद के बारे में जानकारी थी, वेद ज्ञान थे, वो मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करते थे ये लोग, है ना। एक गुरु ने वेदों की रचना की, फिर पता चला उसने कुछ चीजें अपने शिष्य को सुनाई, उस शिष्य ने कुछ चीजें उसमें जोड़ी, फिर वो उसने अपने शिष्य को सुनाई, है ना। और जब लिपि आई तो अंतिम रूप से इन सबको लिपिबद्ध किया किसने? इसी संकलनकर्ता ने, जिसको मैं बताने जा रहा हूं। तो इनका नाम था महर्षि कृष्णद्वैपायन। क्या नाम था? हमको यह पता है कि आर्यों ने लिखा होगा। किन्होंने लिखा होगा बे? आर्यों द्वारा रचित। और संकलित किसने किया था? एक आर्य थे ये भी, महर्षि कृष्णद्वैपायन ने इसको इकट्ठा किया था वेदों को। अच्छा, एक चीज और जान ले, एक पॉइंट और है, ये महत्वपूर्ण है बाबू। वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभी बता रहा हूं इसका अर्थ क्या है, पहले लिख लें। वेदों को कहा जाता है या नहीं हमको नहीं। यहां अपौरुषेय, पुरुष का यहां सेंस है मानव से, मतलब जिसकी रचना मानव ने ना की हो। तो फिर मानव के अलावा यहां पुरुष का किससे सेंस है? मानव से। समझना, जिसकी रचना मानव ने ना की हो, अगर मानव ने नहीं किया है तो फिर किसने किया है? देवताओं ने। समझ रहे? तो वेदों को ऐसा माना कहा जाता है ये है या नहीं, इस पर हम लोग एक मत नहीं है। हमने तो डायरेक्ट लिख दिया है, इसको किसने लिखा है भाई? आर्यों ने। लेकिन इसको ऐसा माना जाता है कि इसको किसने लिखा है? देवताओं ने। किसने लिखा है? तो अपौरुषेय किनको कहा जाता है बेटा? वेदों को। याद रहेगा? तो वेदों को, हाँ कुछ पूछ रहा है कोई? ठीक है। तो इनको मतलब जिन अपौरुषेय का सेंस ये है कि मतलब जिनकी रचना देवताओं ने की हो, पुरुषों ने नहीं, इंसानों ने ना की हो, देवताओं ने की हो, ऐसा माना जाता है। इनको अपौरुषेय कहा जाता है की है। बाकी हम आप सत्य जानते हैं इनकी रचना पुरुषों ने ही की होगी, इंसानों ने ही की होगी। जो आर्य लोग थे, कौन बे? वैदिक सभ्यता के लोग थे, उन्होंने ही किए हैं। ये वेद से संबंधित कुल 4 पुस्तकें हैं, 4 वेद हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला और सबसे पुराना वेद है जिसकी रचना सबसे पहले हुई थी, ऋग्वेद। ठीक है। उसके बाद यजुर्वेद। कौन सा वेद? यजुर्वेद। और फिर सामवेद, और सबसे अंतिम में किसकी रचना हुई? अथर्ववेद। आप जानते हैं यही चारों हमको पढ़ना है। ऋग्वेद को थोड़ा ज्यादा पढ़ना है और बाकी इसको 2-4 लाइन 5-5 लाइन पढ़ के खत्म कर देना है। ठीक है। सामवेद, और बेटा अंतिम में सबसे रचना हुई अथर्ववेद। ठीक है। ये जो 3 वेद हैं, है ना,
ये ऊपर के ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, या ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीन वेदों के समूह को कहा जाता है वेद त्रयी। क्या कहा जाता है? वेद त्रयी। बता रहा हूं, वेद त्रयी। वेद त्रयी के समूह में, तीन वेदों के समूह में, ये वेद त्रयी में अथर्ववेद शामिल नहीं है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ये ज्यादा मान्य है, ज्यादा ऑथेंटिक है। इसमें जो बातें हैं वो ज्यादा सही नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, तो आप इन पर भरोसा कर सकते हैं। तो ये वेद त्रयी में आपसे एक ही प्रश्न बनता है, ट्रियो ऑफ वेदा। तो जो ज्यादा ऑथेंटिक वेद है ना, ज्यादा मान्य है, उनको, उनका एक समूह है, उनको क्या कहा जाता है? वेद त्रयी। वेद त्रयी में अथर्ववेद शामिल नहीं है, तो ट्रियो ऑफ वेदा या वेद त्रयी। तो आपसे एक ही प्रश्न पूछता है, वेद त्रयी में कौन शामिल नहीं है? तो अथर्ववेद नहीं शामिल है। कौन नहीं शामिल है? तो पढ़ा जाए ऋग्वेद। चलिए बेटा, ऋग्वेद, इन सबकी भाषा क्या है? सभी वेदों की संस्कृत। ऋग्वेद, आइए देखते हैं ऋग्वेद बेटा। ठीक है, ऋग्वेद, तो सबसे पहले समझे ऋग्वेद के बारे में। ठीक है, तो ऋग्वेद आइए। तो सबसे पहला प्रश्न होता है कि ऋग्वेद में है क्या? तो ऋग्वेद में बेटा है प्रार्थनाएं, स्तुतियां, देवताओं को समर्पित स्तुतियां हैं, इसमें प्रार्थनाएं हैं, स्तुतियां हैं, देवताओं और देवियों को खुश करने के लिए मंत्र हैं, स्तुतियां हैं। समझ रहे हैं? या अंग्रेजी में कहेंगे क्या बेटा? इसमें प्रेयर्स हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? दूसरी चीज, इसकी रचना सबसे पहले हुई थी, है ना? तो ये सबसे पुराना वेद है, सर्व प्राचीन वेद। समझ रहे हैं? सबसे पहली इसकी रचना हुई, तो लिख लीजिएगा, ये सर्व प्राचीन वेद है, या प्राचीनतम वेद भी लिख सकते हैं आप। सबसे पुराना वेद है ये, प्राचीनतम वेद, है ना? तो इसमें प्रार्थनाएं हैं, स्तुतियां हैं, और सबसे पुराना वेद है। अच्छा, आते हैं डायरेक्ट अध्याय पे। इसमें कुल कितने अध्याय हैं? तो इसमें बाबू कुल 10 मंडल हैं। इसमें कुल 10 अध्याय हैं। ठीक है, जैसे ऐसे करके 1 2 3 ऐसे करके कुल कितने अध्याय हैं बेटा? 10 अध्याय है। समझ पा रहे हैं? अच्छा देखें, इसका थोड़ा सा क्रम देखें। ये जो मंडल का यहां सेंस है, मंडल का सेंस है अध्याय से, चैप्टर से। कुल 10 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं बे? 10 मंडल है। और ये मंडल बटे हैं, है ना, टॉपिक्स में। एक अध्याय में कई टॉपिक हैं। टॉपिक को कहा गया है सूक्त। क्या कहा गया बे? सूक्त का अर्थ होता है अच्छी बातें। सु मतलब अच्छी, उक्त मतलब बातें। समझ रहे हैं? तो ये टॉपिक है ना? ये क्या है आप इनको समझ सकते हो समझने के लिए। हालांकि ये सही में एकदम एग्जैक्ट नहीं बता रहा, टॉपिक है अलग अलग। एक मंडल में कई टॉपिक होते थे, कई सूक्त होते थे। समझ रहे हो? ठीक है, तो कुल सूक्त है बेटा ऋग्वेद में, आप इनको याद भी कर सकते हैं, 1028 सूक्त। कितने बे? तो इनकी संख्या तो जाहिर सी बात है ज्यादा होगी, है ना? जब एक मंडल में कई सूक्त होंगे, समझ रहे, तो इनकी संख्या क्या होगी? ज्यादा। 1028 कुल टॉपिक है। एक और सूक्त बटे होते हैं, है ना, ऋचाओं में। ऋचाओं का सेंस यहां मंत्र से है, मंत्र। तो कुल कितने मंत्र हैं बेटा? 10,465। थोड़ा बहुत आंकड़ा इधर याद रखेंगे। तो जो पहला और 10वां मंडल है, ये बाद में जोड़ा गया है। इसको, ये पहले नहीं थे ऋग्वेद में, ये बाद में जोड़े गए इसमें अलग लोगों द्वारा, ये बाद में जोड़े गए। पता होगा कि 10वां मंडल बाद में जुड़ सकता है, लेकिन पहला मंडल कोई बाद में कैसे जोड़ सकता है? तो मैंने बताया ना, शुरू में इनकी रचना मौखिक रूप से हुई थी। तो बस किसी शिष्य ने चालाकी कर दी। क्या कर दी? उसने अपने शिष्य को पहले मंडल के रूप में अपना मंडल सुना दिया। जो समझना, जो पहला मंडल ये था, इससे पहले अपना जोड़ दिया, तो पहला मंडल ये बाद में जोड़ा गया, शुरू में नहीं था। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये जो है, ये 2 से लेकर 9 तक, कितने से? इनको वंश मंडल कहा जाता है। कौन सा मंडल? वंश मंडल। ठीक है, जो मूल रूप से थे, तो 2 से लेकर 9 तक जो है, ये वंश मंडल है। वंश का यहां सेंस है मूल रूप से जो पहले से थे,
तो कुल कितने मंडल है बेटा? 10। 10 मंडल नहीं पढ़ना, हम कुछ विशेष विशेष मंडल पढ़ेंगे जहां से प्रश्न बनते हैं जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखें सबसे पहले देखें तीसरा मंडल। कौन सा मंडल बेटा? यहां से प्रश्न बनता है ना। और ये मैं बताऊं, ये जो पहला और 10वां मंडल जोड़ा ना, इसमें बुराइयां ही जुड़ी। जो बाद में मंडल जोड़े गए इसमें बुराइयां जुड़ी। ठीक है, देखिए 10वें मंडल में है समाज में, जैसे ये जो सामाजिक व्यवस्था है, समाज को इसमें 4 वर्णों में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 10वें मंडल में तो ये एक बुराई ही है, समाज बांटा जाना एक बुराई है। और इसमें महिलाओं के है ना शिक्षा से संबंधित, शूद्रों के शिक्षा से संबंधित कुछ बातें हैं कि वो शिक्षा के अधिकारी नहीं है, शूद्र शिक्षा के अधिकारी नहीं है। तो ये बाद में ही, दोनों जो बाद में जुड़े इसमें क्या जुड़ी है? बुराइयां। समझ रहे? पहले ऋग्वेद बहुत ही अच्छा था, समझ रहे? इसमें बुराइयां बहुत कम थी, महिलाओं को शिक्षा का, बाद में चीजें इसमें बदल दी गई, जोड़ दी गई। तो देखें एक मंडल है तीसरा मंडल। कौन सा मंडल बेटा? जो महत्वपूर्ण मंडल है वो हम देखने जा रहे हैं। एक मंडल है तीसरा मंडल, गायत्री मंत्र का उल्लेख है तीसरे मंडल में। अब देखें चीजों को, गायत्री मंत्र का उल्लेख है ऋग्वेद में है क्या? तो स्तुतियां। तो गायत्री मंत्र भी स्तुति है, प्रेयर है, प्रार्थना है ना। और किस देवी को समर्पित है बेटा? सवित्र देवी या सविता देवी, एक देवी है, सविता या सवित्र देवी को समर्पित है ये। अच्छा, आपको मैं बताऊंगा आगे वैदिक सभ्यता का, जब धार्मिक स्थिति पढ़ाऊंगा तो वैदिक सभ्यता के लोग बाबू प्रकृति का मानवीकरण करके उसकी उपासना करते थे। जैसे वर्षा के देवता थे इंद्र, है ना। उषा काल की देवी, ये कौन से काल की देवी थी बेटा? उषा काल। उषा काल मतलब समझते हैं कौन सा समय होता है? ये वो समय होता है जब सूर्य का उदय होता है, धीरे धीरे सूर्य उगता है, तो वो समय कहलाता है उषा काल। तो उस समय की देवी थी सवित्री देवी या सविता देवी। और इनको खुश करने के लिए एक मंत्र की रचना की गई थी। कौन सी मंत्र पे? गायत्री मंत्र। इनको समर्पित मंत्र था। समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, उषा काल की देवी। आपको पता है गायत्री मंत्र? हाँ, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य पितृवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम लोग बच्चे का आपको पूछता है कि रचना किसने किया था? जिसने बताया विश्वामित्र, एकदम सही बताया। तो गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ऋषि द्वारा, इसकी रचना हुई थी। विश्वामित्र ऋषि ने इसकी रचना की थी। तो ये अलग अलग जो मंडल है अलग अलग ऋषियों द्वारा है, अलग अलग मंत्र अलग अलग ऋषियों द्वारा, किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया है। समझ रहे हैं बात को? और फिर इकट्ठा किसने किया? महर्षि कृष्णदेव ने। समझ रहे हैं? ठीक है, तो विश्वामित्र ऋषि ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। किस लिए की थी? तो बता रहा हूं, अनार्यों को आर्य बनाने के लिए, अनार्यों को आर्य बनाने के लिए इन्होंने, विश्वामित्र ऋषि ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। अनार्यों को, इसका उद्देश्य यह भी था, और यह सावित्री देवी को समर्पित था, अनार्यों को आर्य बनाने हेतु। इसका क्या सेंस है आइए देखते हैं। ठीक है, आर्य मतलब श्रेष्ठ। तो बहुत सारे आप लोगों को मैंने बताया था, ईरान से कुछ पशुपालक आए थे, उन्होंने अपने आप को आर्य कहा। क्या कहा? कि हम श्रेष्ठ हैं। और यहां के थे निम्न, जिनको उन्होंने कहा अनार्य। क्या उनको कहा? अनार्य। तो बस अगर कोई निम्न व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी था, दस्यु था, जंगली था, अगर वो व्यक्ति गायत्री मंत्र का उच्चारण कर ले, पढ़ ले, तो फिर वो श्रेष्ठ हो जाता था, आर्य हो जाता था। क्या हो जाता था? तो मतलब गायत्री, ऐसी मान्यता थी कि गायत्री मंत्र का उच्चारण करने के बाद व्यक्ति श्रेष्ठ हो जाता था, आर्य बन जाता था। तो अनार्यों को, निम्न को श्रेष्ठ बनाने के लिए विश्वामित्र ऋषि ने गायत्री मंत्र की रचना की। और ये किसको समर्पित है बेटा? सविता देवी या सावित्री देवी को। इतना याद रहेगा आप लोग को। तो ये एक मंडल है, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद मैं बता रहा हूं ऋग्वेद का 7वां मंडल। आइए देखते हैं 7वें मंडल में क्या है। ठीक है, तो 7वें मंडल में एक और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें। 7वें मंडल में युद्ध का उल्लेख, दशराग युद्ध। कौन सा युद्ध? तो आपको पढ़ाऊंगा मैं, जब मैं राजनीतिक व्यवस्था पढ़ाऊंगा तो ये युद्ध का भी उल्लेख करूंगा, और ये युद्ध अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं आपको। एक युद्ध का उल्लेख है, दशराग युद्ध, बैटल ऑफ 10 किंग्स।
दसराग युद्ध का उल्लेख कहाँ है बेटा? 7वें मंडल। मैं आपको बताऊंगा कि ये एक युद्ध था, 10 राजाओं का युद्ध था, हालांकि इसमें थे 11। तो एक राजा था सुदास, क्या नाम था उसका? हाँ, सुदास काफी ताकतवर था, उसका कबीला बहुत ताकतवर था, तो आसपास के कबीले डर रहे थे, तो 10 कबीलों ने एक संघ बना लिया सुदास को हराने के लिए, और सुदास को घेर लिया परुषड़ी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? आज का रावी नदी। कौन सी नदी? रावी नदी के किनारे घेर लिया सुदास को, और सुदास ने इस 10 राजाओं के संघ को पराजित कर दिया। समझ रहे हैं? इस युद्ध का उल्लेख मिलता है 7वें मंडल में। कौन से मंडल में? इसको पढ़ाऊंगा मैं वहां, ठीक है। अभी फिलहाल इतना ही। उसके बाद तो इसमें 9वें मंडल में एक देवता का उल्लेख है, और इनको समर्पित स्तुतियां हैं। सोम देवता का उल्लेख। तो मैंने एक चीज बताया, वैदिक सभ्यता के लोग, है ना, प्रकृति का ही मानवीकरण करके उनकी उपासना करते थे, इंसानी रूप में उनकी उपासना करते थे। तो सोम देवता जो थे वो वनस्पतियों के देवता थे। किसके भाई? इनको समर्पित स्तुतियां हैं 9वें मंडल में। समझ रहे हैं? ठीक है। सोम देवता बेटा वनस्पतियों के देवता थे, पेड़ पौधों के देवता थे, वनस्पतियों के देवता थे, और जो वनस्पतियों से रस निकलता था वो सोम रस था। क्या था भाई? हाँ, सोम रस मतलब मदिरा। समझ रहा है? तो ये लोग मदिरा पान करते थे विशेष मौकों पर, ठीक है। मनोरंजन का इनका साधन था मदिरा पान, वैदिक सभ्यता के लोगों को। तो सोम देवता मतलब वनस्पतियों से जो रस निकलता था वो सोम रस, और वनस्पतियों के देवता थे सोम देवता। इनका उल्लेख कौन से मंडल में है बेटा? डायरेक्टली पूछता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए एक मंडल और पढ़ेंगे हम लोग, 10वां मंडल। कौन सा मंडल? तो 10वें मंडल में जो है, आपको मैंने बताया एक मंडल कई सूक्त में बटा होता था। याद है? मंडल में कई सूक्त होते थे और सूक्त में कई ऋचाएं होती थी। तो इसमें एक सूक्त है, एक टॉपिक है जिसका नाम है पुरुष सूक्त। क्या नाम है? तो इसमें पुरुष सूक्त, और भी सूक्त हैं बहुत सारे, है ना, लेकिन जिसमें एक प्रमुख सूक्त है पुरुष सूक्त। तो इसमें पुरुष सूक्त का उल्लेख है। पुरुष सूक्त, आपसे पहला प्रश्न तो डायरेक्टली यही पूछ लेता है कि पुरुष सूक्त का उल्लेख कौन से मंडल में है? तो बताइएगा 10वें मंडल। और पुरुष सूक्त में बाबू कहा गया है कि ब्रह्म पुरुष, एक थे ब्रह्म पुरुष, ब्राह्मणों का जन्म हुआ, ब्राह्मण उत्पन्न हुए, ब्रह्म पुरुष के भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुए, और ब्रह्म पुरुष के उदर से, पेट से वैश्यों का उद्भव हुआ, और जंघे से या पैरों से शूद्रों का उद्भव हुआ। मतलब इसमें इनडायरेक्टली समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था। कितने वर्णों में? समाज में 4 वर्ण होंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। समझ रहे हैं? ठीक है। तो हाँ, इसमें समाज को कितने वर्णों में बांटा गया था बेटा? 4 वर्णों में। चार वर्णों में बांटा गया है, बांटा गया है। किस सूक्त में बेटा? पुरुष सूक्त में। और पुरुष सूक्त का उल्लेख कहां है? 10वें मंडल। ऋग्वेद कितने वर्णों में बांटा गया बेटा? 4 वर्णों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। और इसमें सबका कार्य भी बताया गया है कि ब्राह्मणों का कार्य है अध्यापन, और है ना, धार्मिक कार्य अध्यापन हो गया, धार्मिक कार्य ये लोग ब्राह्मण लोग करेंगे, ठीक है। हाँ, और क्षत्रिय लोग योद्धा होंगे, वैश्य लोग व्यापारी, व्यापारियों को वैश्य की श्रेणी में रखा गया, व्यापारी हो गए, कृषक हो गए, इन लोग को वैश्य की श्रेणी में, ठीक है, इनका काम था। शूद्रों का काम है ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना, ठीक है, 3 वर्णों की सेवा करना, वर्णों की सेवा करना। तो शुरू में आपको मैं जब वैदिक सभ्यता पढ़ाऊंगा तो आपको मैं वैदिक सभ्यता को 2 हिस्सों में बांटूंगा, ठीक है। बताऊंगा कि वैदिक सभ्यता अपने चरित्र, प्रथाओं, चीजों के आधार पर 2 हिस्सों में बटेगा। एक होगा पूर्व वैदिक काल और एक होगा उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल मतलब, अच्छा, वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड मैंने आपको बताया है 1500 ईसा पूर्व से लेकर
600 ईसा पूर्व। तो आपको बताऊंगा मैं आगे कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक शुरुआती जो 500 साल समय था वो था पूर्व वैदिक काल। समझ पा रहे हो कि नहीं आप लोग, मैं क्या समझा रहा हूं? है कितने साल पहले बेटा? 1500 साल पहले ये शुरू हुआ है ना, 1500 ईसा पूर्व वैदिक सभ्यता। और कब तक चलेगा बेटा? 600 ईसा पूर्व तक। ईसा मसीह के जन्म के कितने साल पहले तक? 600 साल पहले तक ये वैदिक सभ्यता है। बीच में यही एक घटना घटित होगी, मैं बताऊंगा, लोहे का खोज होगा। किसका खोज होगा? 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज होगी और वैदिक सभ्यता के लोगों का जीवन बदल जाएगा। ठीक है, कृषि बहुत अच्छे से होने लगेगा, लोहा की वजह से हथियार बनने लगेंगे, ये बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे, तो चीजें बहुत हद तक बदल जाएंगे। इधर कुछ और होगा, इधर कुछ और। तो ये जो वर्ण व्यवस्था है शुरू में 1000 ईसा पूर्व से पहले, समझ पा रहे हैं, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म था। क्या था? मतलब एक ही परिवार में अगर कोई व्यक्ति तीनों वर्णों की सेवा कर रहा है तो वो शूद्र है, अगर वो अध्यापन का कार्य कर रहा है तो वो ब्राह्मण है, अगर वो योद्धा है तो फिर वो क्षत्रिय है। समझ पा रहे हैं? मतलब इसका आधार जन्म नहीं था, कर्म था। क्या था? बाद में ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने अपने कह सकते हैं स्वार्थ के लिए इसको जन्म आधार बना दिया। क्या कर दिया इसका आधार? जन्म के आधार पे तय होंगे कौन ब्राह्मण, तो ब्राह्मण का लड़का फिर ब्राह्मण ही होगा, कभी भी शूद्र ब्राह्मण नहीं हो सकता। पहले हो सकता था, अगर शूद्र है कोई काम ऐसा तीनों वर्णों की सेवा कर रहा है और उसका बेटा अगर अध्यापन कर रहा है तो फिर वो ब्राह्मण होगा। क्या होगा? लेकिन बाद में ये जन्मगत हो जाएगा। समझ रहा हो कि नहीं आप लोग? ठीक है, ये सब चीजें बाद में पढ़ाऊंगा, अभी आप इतना जाने। तो देखें ये कुल कितने मंडल है इसमें बेटा? 10 मंडल। ठीक है, इसके बाद देखें एक चीज और, एक प्राचीन ईरानी ग्रंथ है। जैसे हमारे यहाँ ऋग्वेद है, ऋग्वेद में पुराने हमारी सबसे प्राचीनतम सभ्यता जो अभी भी कंटिन्यू है ना, प्राचीनतम सभ्यता का उल्लेख मिलता है, हालांकि हड़प्पा का नहीं, वैदिक सभ्यता का। जिस तरह उसी तरह ईरान में एक ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ है, जिसका नाम है जिंद अवेस्ता। कौन सा? और जिंद अवेस्ता और ऋग्वेद में काफी समानता पाई जाती है। समानता इन द सेंस बहुत सारी चीजें, देवी देवता एक ही जैसे हैं, और कभी भी अगर दो चीजों में समानता पाई जाती है तो उसमें तुलना होती है। क्या होती है? जैसे आप देखें, कभी भी जहीर खान और विराट कोहली में तुलना नहीं हो सकता, दोनों समान नहीं है। हमेशा तुलना होगी विराट कोहली की सचिन तेंदुलकर से, क्योंकि दोनों में क्या पाई जाती है? समानता। समझ पा रहे हैं? तो इसी तरह प्राचीन ईरानी ग्रंथ जिंद अवेस्ता से ऋग्वेद की तुलना की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि दोनों में समानता है। क्या है वे? दोनों को एक ही द्वारा लिखा गया, ईरानियों द्वारा। इसके द्वारा, समझ पा रहे? वही थे, ईरान से वो लोग आए थे। तो लिख लीजिएगा एक पॉइंट कि प्राचीन ईरानी ग्रंथ, प्राचीन ईरानी ग्रंथ, प्राचीन ईरानी ग्रंथ का नाम है बेटा जिंद अवेस्ता। ये भी उसी समय लिखी गई थी जब ऋग्वेद यहां लिखा जा रहा था। जिंद अवेस्ता की तुलना ऋग्वेद से की जाती है, ऋग्वेद से की जाती है। आइए देखते हैं यजुर्वेद। आइए, सबसे पहला प्रश्न होगा, ये यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, जितनी आवश्यकता है आपको उतना तो पढ़ाऊंगा। अच्छा, एक पॉइंट और लिख लीजिएगा उसमें, ऋग्वेद में एक पॉइंट, ऋग्वेद लिखा है जहां, वहां एक पॉइंट और लिख लीजिए, है ना बाबू। ऋग्वेद का जो अध्ययन करता है, जो ऋग्वेद का पाठक होता है, उसे होत्री कहा जाता है या होता, कहीं कहीं किताबों में होता भी मिलता है। तो ऋग्वेद का जो पाठक होता है, पाठक मतलब समझ रहे हो, जो इसका अध्ययन करता है। अगर आप, है ना, मेडिकल से संबंधित पुस्तकों की पढ़ाई करते हैं, आप डॉक्टर कहलाते हो। उसी तरह अगर आप ऋग्वेद का अध्ययन करते हो तो आप क्या कहलाओगे बेटा? होत्री। ऋग्वेद के पाठक को क्या कहा जाता है? होत्री या होता। ऐसे कुछ पुस्तकों में होता मिलता है, कुछ पुस्तकों में होत्री। समझ रहे, बात वही है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, तो ऋग्वेद का पाठक क्या कहलाता है बेटा? होत्री या होता। लिख, हाँ, यजुर्वेद। कौन सा वेद? आइए यजुर्वेद पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न बनेगा कि यजुर्वेद में है क्या, है ना? आपके मन में प्रश्न उत्पन्न होगा कि यजुर्वेद में है क्या, तो मैं बता रहा हूं आपको क्या है। यजुर्वेद में बेटा यज्ञ एवं बलि विधि है।
तो आपको बताऊंगा मैं, वैदिक सभ्यता के लोग बड़े कर्मकांडी थे। क्या थे वे? कर्मकांडी थे। ये लोग कई किस्म कर्मकांड, यज्ञ और बलि देते थे, समझ रहे हैं, देवताओं को खुश करने के लिए। तो उसकी विधियां कहां लिखी गई है वे? यजुर्वेद में यज्ञ और बलि विधि का उल्लेख है। यजुर्वेद में बाबू 3 प्रकार, वैसे तो 4 प्रकार है कुल, आपको बस जानना है 3 प्रकार के यज्ञ का उल्लेख है। 3 प्रकार के यज्ञ का उल्लेख है, यज्ञ का उल्लेख है। ऐसे तो 4 है, मैं चौथा बता दूंगा, नाम आप लिख सकते हैं। यहां लिखेंगे हम लोग 3। एक तो बहुत ये भी इंपॉर्टेंट है जो अभी बताने जा रहा हूं। एक है बेटा अश्वमेध यज्ञ। कौन सा यज्ञ बे? अश्वमेध, नाम सुना होगा इसका। इसको भगवान राम ने किया था, है ना। अश्वमेध यज्ञ एक यज्ञ जिसका उल्लेख यजुर्वेद में है, वो है बाबू राजसूय यज्ञ। इसको भी भगवान राम ने किया था, राजसूय यज्ञ, समझ पा रहे हैं। और एक है बेटा वाजपेय यज्ञ। इसके अलावा एक यज्ञ और है ना, अग्निष्ठोम यज्ञ, उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ और वाजपेय यज्ञ, ये 3 यज्ञ देखते हैं। देखिए अश्वमेध यज्ञ, भगवान राम का एग्जाम्पल लेते हुए मैं देखता हूं। भगवान राम का जो राज्य था वो था कोसल। क्या था वे? कोसलपति थे। भगवान राम कोसल के राजा थे और इनकी राजधानी थी अयोध्या। क्या थी वे? अयोध्या। तो अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था, ये असल में 2 उद्देश्य से किया जाता था यज्ञ। यज्ञ मतलब ये नहीं कि आहुति देना ही यज्ञ नहीं होता। यज्ञ मतलब किसी विशेष उद्देश्य के साथ किया गया कार्य यज्ञ कहलाता है। आप ये राज्य है आज का पूर्वी उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र, और यहाँ की राजधानी थी अयोध्या। क्या थी वे? कुछ समय तक कोसल की राजधानी श्रावस्ती भी रही है, लेकिन अभी एग्जाम्पल लेते हैं अयोध्या। तो किसी भी विशेष उद्देश्य के साथ किया गया कार्य यज्ञ कहलाता है। तो ये 2 उद्देश्यों के साथ किया जाता था। अगर कोई राजा, है ना, अश्वमेध यज्ञ कर लेता था तो वो चक्रवर्ती सम्राट बन जाता था, मतलब सारी दुनिया उसके अधीन है, ऐसा मान लिया जाता था। समझ पा रहे हैं। और दूसरा ये, राजा अश्वमेध यज्ञ किसी अन्य राष्ट्र पर आक्रमण करने के लिए, बहाना ढूंढने के लिए भी करते थे। होता क्या था इसमें, तो राजा भगवान राम अपने राज्य से, राजधानी से घोड़ा छोड़ते थे। मान लीजिए इधर मगध है और भी तमाम राज्य हैं, अलग अलग शासक हैं, तो घोड़ा क्या होता था, इनकी राजधानी से निकलता था और ये स्वतंत्र रूप से जहां से जाना होता था जाता था। मान लीजिए इस राज्य में गया ये, ठीक है, इस राज्य के लोगों ने अगर उस घोड़े को पकड़ लिया, मतलब ये राज्य का राजा भगवान राम की सत्ता को चुनौती दे रहा है। क्या दे रहा है? फिर भगवान राम की सेना घोड़े के पीछे चलती थी, फिर उस राजा को हराती थी और उसको अधीन करती थी अपने, फिर आगे घोड़ा छुड़ाकर स्वतंत्र रूप से चलता था। और जहां जहां से घोड़ा गुजरता था वो माना जाता था कि वो भगवान राम के अधीन है, वो भगवान राम की अधीनता स्वीकार कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं। और अंतिम में घोड़ा राजधानी आता था और यहाँ राजधानी में घोड़े की बलि दे दी जाती थी। यही था अश्वमेध। मेध मतलब हत्या, बलि। समझ पा रहे हैं। तो यही अश्वमेध यज्ञ होता था, ठीक है। तो मान लो बगल का राज्य के साथ इनका अच्छा संबंध है, लेकिन ये चाहते हैं कब्जा करना, बहाना नहीं मिल रहा है, तो ठीक है, घोड़ा छोड़ दिया। या तो अधीनता स्वीकार कर लो, या फिर अगर अधीनता नहीं स्वीकार करते फिर मैं आपको हराऊंगा, मजबूरी है। यज्ञ की बात है। किसकी बात है? भगवान राम ने जब छोड़ा था उसके। अश्वमेध यज्ञ में बाबू आपको विकल्प में क्या मिलेगा, इतना प्रक्रम नहीं मिलेगा। विकल्प में हमेशा मिलान करने के लिए देता है, एक तरफ यज्ञ लिख देता है, एक तरफ उससे संबंधित चीजें। तो हमेशा इसमें मिलेगा घोड़े की बलि दी जाती है। किसकी बलि में? अश्वमेध यज्ञ में घोड़े की बलि दी जाती है। हाँ, घोड़े की बलि। राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ आज भी होता है। ये राजा राज्याभिषेक के समय करता था। जब भी राज्य में नया राजा होता था तो राज्याभिषेक के समय वो आसपास के राज्यों को बताने के लिए कि इस राज्य में नया राजा आ गया है, राजसूय यज्ञ करता था। कौन सा यज्ञ? और राजसूय यज्ञ का विशेषता, सब राजा को आमंत्रित करता था और फिर राजा लोग आते थे, एक समारोह होता था। और उस समारोह राजसूय यज्ञ के बाद मान लिया जाता था कि राजा में दैवीय शक्तियां आ गई हैं, कोई पंगा ना ले उनसे। कैसी शक्तियां हैं उनमें? तो राजा को श्रेष्ठ, राज्याभिषेक होते ही उसके अंदर, राजसूय यज्ञ होते ही क्या आ गया है? दैवीय शक्ति। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो आज भी होता है राजसूय यज्ञ। जब भी मोदी जी शपथ
समारोह उनका होता है तो अलग अलग राज्यों के मुखिया बुलाए जाते हैं, तो ये होता है, ये राज्याभिषेक के समय होता है। आप बस ये लिख ले, किस समय होता है बेटा? राज्याभिषेक के समय। ये राज्याभिषेक के समय करता है राजा। ये आज भी होता है। वाजपेयी यज्ञ भी आज होता है। इसमें क्या होता है? राजा अपनी सेना और अपना शक्ति प्रदर्शन करता है। ये तीनों यज्ञ राजा करते थे, क्षत्रिय करते थे। राजा अपना शक्ति प्रदर्शन और ब्राह्मणों द्वारा संपन्न कराया जाता था। ब्राह्मण करते थे, करवाते कौन थे? क्षत्रिय। तो इसमें क्या होता था? राजा अपना शक्ति, इसमें राजा अपने सेनानियों के साथ रथ दौड़ करता था। क्या करता था बे? और हमेशा राजा विजयी हो जाता था या विजयी कर दिया जाता था। कौन पंगा लेगा राजा से? समझ रहे हैं? तो सारे सैनिक वैनिक, इससे राजा अपने आप को शक्तिशाली दिखाता था। समझ पा रहे हो? तो और एक जनता का मनोरंजन भी होता था इसमें साथ ही साथ। अब रथ दौड़ हो रहा है तो जनता भी है वहां, है ना? तो आज भी होता है 26 जनवरी में हम अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं, अपनी सेना का प्रदर्शन करते हैं कि नहीं? तो एक तरह से वो वाजपेयी यज्ञ है। कौन सा यज्ञ? इसका उद्देश्य असल में होता है शक्ति प्रदर्शन। राजा लोग करते थे किसके लिए? शक्ति प्रदर्शन के लिए। समझ पा रहे हो कि नहीं? रथ दौड़ करते थे, रथ दौड़ में जीत जाते थे। तुम लोग को समझ में आ रहा है? तो देखिए, दो शब्द इसमें याद रखें। राजा शक्ति प्रदर्शन राज्याभिषेक के समय होता था ये राजसूय यज्ञ, और राजा इसमें रथ दौड़ करके राजा शक्ति प्रदर्शन करता था, जीत जाता था राजा। अबे टाइम बहुत तेज भाग रहा है ना बेटा टाइम? ठीक है, तो देखें अब आगे देखते हैं। बेटा, ये 3 यज्ञ मैंने बता दिए। चौथा यज्ञ है अग्निष्टोम यज्ञ। उसमें क्या होता है? याज्ञिक, जो भी याज्ञिक अग्निष्टोम यज्ञ में, इसमें प्रॉपर यज्ञ होता था। अग्नि देवता को आहुति दी जाती थी, और जो यज्ञ करने वाला, जो यजमान होता था, यज्ञ करने वाला राजा भी हो सकता था, आम व्यक्ति भी हो सकते थे। ये 1 साल तक ब्रह्मचर्य या सात्विक जीवन का पालन करते थे, और किस ब्राह्मणों को 24,000 गाय, कितना गाय है? अब ये लिखा हुआ है 24,000 गाय उपहार में देते थे, दान में देते थे। तो ये राजा ही कर पाते थे, उन्हीं के पास इतनी गाय होती थी। समझ पा रहे हैं? आम व्यक्ति नहीं, लेकिन कर सकता था कोई भी क्षत्रिय। ठीक है, तो वो छोड़ दीजिए, इसको आप लिखें। हाँ, यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ एवं बलि विधि है। बाबू, यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। इन शाखाओं को नहीं पढ़ना, बस नाम जानना है। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं बेटा? 2 शाखाएं हैं। नाम सुना होगा आपने, सुना है नाम? नल्ले हो तुम लोग, कहां सुनोगे तुम लोग नाम? एक है कृष्ण यजुर्वेद। कौन सा यजुर्वेद? कृष्ण, मतलब ये 2 यजुर्वेद के 2 हिस्से हैं, ये दोनों मिलकर यजुर्वेद बनाते हैं। और एक है बेटा शुक्ल यजुर्वेद। तो यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। समझ पा रहे हैं आप लोग? इसके अलावा देखें, ये एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। नॉर्मली सभी वेद पद्य में है, किसमें है? ये गद्य और पद्य दोनों में है। और ऐसा कोई साहित्य जो गद्य और पद्य दोनों में हो, वो चंपू शैली। ऐसी शैली क्या कहलाती है? जिसमें कुछ बातें कविताएं या पद्य के माध्यम से कहा जाए, कुछ बातें गद्य के माध्यम से कहा जाए। ऐसे लिखावट की शैली को कहा जाता है चंपू शैली। कौन सी शैली? तो ये याद रखेंगे आप लोग। यजुर्वेद बेटा, यजुर्वेद जो है वो गद्य व पद्य दोनों में है, दोनों में है। और ये शैली कहलाती है बेटा चंपू शैली। चंपू शैली। इन चीजों के अलावा भी कुछ चीजें हैं यजुर्वेद में जो आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे आपसे पूछा हुआ है प्रश्न, है ना, हाथी पालने की विधि का उल्लेख कौन से वेद में है? तो बताइएगा यजुर्वेद में। कौन से वेद में? ये कुछ प्रश्न है, मैं इंक्लूड कर रहा हूं इसमें। हाथी पालने की विधि का उल्लेख है इसमें। बस 2-2, 3-3 लाइन इन सबके बारे में पढ़ना है। हाथी पालने की विधि, कैसे हाथी को पाला जा सकता है, पालतू बनाया जा सकता है, इसकी विधि दी गई है यजुर्वेद में। विधि का उल्लेख है बेटा, हाथी पालने की विधि का उल्लेख है यजुर्वेद में। ठीक है, आगे देखते हैं। अंतिम जो इसको खत्म करते हैं, है ना। इसके पाठक को क्या कहा जाता है? अच्छा,
ऋग्वेद के पाठक को क्या कहा जाता है, जो उसका अध्ययन करता है? होत्र या होता। ठीक है। यजुर्वेद के पाठक को कहा जाता है बेटा अध्वर्यु। क्या कहा जाता है बे? अध्वर्यु। जो यजुर्वेद का अध्ययन करता है वो कहलाता है अध्वर्यु। ये याद रहेगा आप लोग को। तो ये आप लोग आ गए हैं टेलीग्राम चैनल पे, सब लोग आ गए हैं? नहीं आए हैं? क्यों नहीं आए हैं? हा? तुम यूज नहीं करते? चैनल का नाम है अल्फा जीएस वर्ल्ड, है ना? जीएस विथ अरुण चतुर्वेदी, ठीक है ना? अल्फा जीएस वर्ल्ड इसी नाम से है बेटा चैनल, ठीक है ना? जो नहीं जानते हो पब्लिक है ये, आप उसको लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सामवेद, सामवेद आइए देखते हैं। सामवेद है ना? साम का अर्थ, साम एक संस्कृत भाषा का शब्द है। साम का अर्थ होता है गाना, गान, संगीत। समझ पा रहे? साम का अर्थ यहां है गान या संगीत। ठीक है। तो सबसे पहला चीज आपसे पूछेगा सामवेद में है क्या, तो बताएंगे इसमें संगीत है। क्या है वे? संगीत, संगीत है। संगीत पर आधारित वेद है ये, ठीक है? संगीत है। और इसी में बाबू सामवेद में ही 7 सुर हैं। क्या है बे? 7 सुर। संगीत के 7 सुर होते हैं ना? हाँ, कौन कौन से होते हैं बेटा? सारे गामा पा धा नी। अबे सा क्यों बोल रहा है? एक बार सा बोल दिया ना तूने। तो सारे गामा पा धा नी, तो ये फिर सा बोला तूने। हाँ, तो ये 7 सुर है बेटा। सा, रे, गा, मा और पा, धा और नी, ये 7 हो गए। फिर सा बोला तूने, ठीक है? तो ये जो 7 सुर हैं, है ना, ये माना जाता है भारतीय संगीत इन्हीं से मिलके बना है ना? तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ये भारत में जो संगीत है वो थी बेटा एक ही, और यहीं से भारतीय संगीत का जन्म होता है। भारत में जितनी भी संगीत के हैं माध्यम, अलग अलग प्रकार है, चाहे वो शास्त्रीय कोई भी संगीत हो, सब यहीं से उत्पन्न होता है, इन्हीं 7 सुर से। तो इसीलिए इसको कहा जाता है भारतीय संगीत का जनक। सामवेद क्या है बेटा? भारतीय संगीत का जनक। यहीं से पैदा हुआ है भारतीय संगीत। भारतीय संगीत का जनक कहलाता है। हाँ, और इसमें ऐसी मान्यता, एक मान्यता और है कि भगवान शिव ने अपना डमरू बजाया था और फिर उसके बाद उसमें से 7 सुर निकले थे और वहीं से संगीत जन्म हुआ था। तो भगवान शिव बहुत बहुत अलग अलग टाइप का काम किया इन्होंने प्रेम भी शिद्दत से किया, पता है ना? इन्होंने विनाश भी शिद्दत से किया। इन्होंने आशीर्वाद भी बहुत दिया, है ना? आशीर्वाद दे देकर खुद ही फंस जाते थे, है ना? तो ये भगवान शिव देखिए, संगीत की भी जानकारी थी इनको, ठीक है? बहुत ज्ञानी भी थे, बहुत। ये तो थोड़ा सा कमजोर है, हल्का सा पड़ जाते हैं। भगवान कृष्ण से 9, भगवान कृष्ण 10 हैं। क्या है? उनमें जितनी वैरायटी थी उतनी भगवान शिव में वैरायटी नहीं थी। भगवान कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं तो गीता, क्या दे रहे हैं, है ना? प्रेम कर रहे हैं तो कितनी रानियां थी उनकी, है ना? युद्ध करवा रहे हैं तो महाभारत, क्या बे? मतलब एक क्लास काम, हर चीज में एकदम नंबर 1 थे, ठीक है? समझ पा रहे हैं आप लोग? मित्रों के साथ मित्रता निभा रहे हैं तो ग्वालों के साथ रह रहे हैं, तो वो सर्वगुण संपन्न थे। भगवान कृष्ण क्या थे, है ना? तो ऐसा सीन था। तो भारतीय संगीत के जनक कौन माने जाते हैं बेटा? कौन माना जाता है? सॉरी, सामवेद। क्या बे? सामवेद। इसके अलावा इसमें सामवेद में बेटा संगीत के अलावा कुछ और चीजें हैं। सूर्य देवता को समर्पित स्तुतियां भी हैं इसमें, जो कि नॉर्मली ऋग्वेद में स्तुतियां हैं। कहां है? ऋग्वेद में, लेकिन यहां भी है सूर्य देवता को समर्पित स्तुति, स्तुतियों का उल्लेख है इसमें, स्तुतियां हैं। और इसके पाठक को बाबू, सामवेद के पाठक को कहा जाता है, एकदम सही, जो इसका अध्ययन करता है सामवेद का, इसको कहा जाता है उद्दात्री। क्या कहा जाता है? उद्दात्री, ठीक है ना?
ये इसको कहा जाता है। तो सामवेद, बस आपको ये प्रश्न याद रखना है, संगीत पर आधारित है और ये भारतीय संगीत का क्या है बेटा जनक। दो दो पॉइंट है इसमें, ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है बताने को। इसमें मंडल वंडल भी नहीं बताना। आगे बढ़ा जा बेटा, ठीक है। आगे बहुत चीजें पढ़नी है बेटा, अभी इसको शॉर्ट में निपटो तभी वहां पहुंच पाओगे आप लोग, नहीं तो लिखा नहीं था। ठीक है, हो गया बेटा। तो ठीक है, अब अगला वेद कौन सा है बेटा, अथर्ववेद। कौन सा वेद, अथर्ववेद। आइए देखते हैं अथर्ववेद। बात ना करें बेटा, अथर्ववेद पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, है ना। और इसको बाबू नवीन वेद भी कहते हैं। अथर्ववेद को हम लोग कहते हैं, हालांकि ये नवीन इतना भी नवीन नहीं है, लेकिन सभी वेदों में नया है, सबसे बाद में इसकी रचना हुई। इसको नवीन वेद या आधुनिक वेद भी कहा जाता है। इसको नवीन वेद या आधुनिक वेद भी कहा जाता है बेटा, समझ रहे हैं। अच्छा, सबसे पहला प्रश्न अच्छा हाँ, इसके बारे में एक चीज और लिख ले, है ना। सबसे इसकी रचना वेदों में सबसे बाद में हुई, सबसे बाद में इसकी रचना हुई वेदों में, सबसे बाद में इसकी रचना हुई, इसकी सबसे बाद में रचना हुई, चौथा वेद है, ठीक है। इसके अलावा देखें, इसमें सबसे पहला प्रश्न है क्या, तो इसमें है क्या मैं बता रहा हूं आप लोग को। इसमें है बाबू भूत प्रेत। भूत देखे हो तुम लोग चुड़ैल, हाँ मैं यूनिवर्सिटी में और सीरियस, तो फिर मैं कहता हूं हाँ मैंने देखा है, समझ पा रहे हैं, ठीक है। भूत प्रेत, है ना, तंत्र मंत्र, ये सब चीजें हैं इसमें, बकवास की बातें, है ना। भूत प्रेत तंत्र मंत्र, जादू टोना, जादू टोना वशीकरण, हाँ भाई ये सब चीजें कहां है, अथर्ववेद में। वशीकरण आदि, वशीकरण मतलब हिप्नोटाइज कर लेना, वशीकरण आदि मतलब आप कह सकते हो अंधविश्वास। आप मॉडर्न लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं बेटा, ये सब चीजें क्या है, अंधविश्वास वाली बातें हैं, है ना। तो किसी को कैसे वशीकरण में किया जाए, वशीभूत किया जाए, वशीभूत करने की बहुत तरीके हैं, है ना। कोई व्यक्ति अपनी बातों से आपको वशीकरण कर लेगा, है ना, वशीभूत। आप बस उसकी बातें सुनते रह जाएंगे और चाहेंगे बस सुनता ही रहूं इसकी बातें, समझ पा रहे हैं। कभी कभी कोई अपने रूप से आपको हिप्नोटाइज कर लेता है ना। प्रेत तंत्र मंत्र जादू टोना और वशीकरण ऐसी अंधविश्वास वाली बातें हैं, इसीलिए तो इस पे कम यकीन किया जाता है, इसको ज्यादा ज्ञानवर्धक नहीं माना जाता। लेकिन ऐसी बात नहीं है, इसमें कुछ ज्ञान की भी बातें हैं। जैसे जैसे इसमें बाबू आयुर्वेद का उल्लेख है। किसका उल्लेख, तो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना निर्मित, ठीक है ना। तो आयुर्वेद का उल्लेख या अगर ये विकल्प में नहीं मिलता है तो इसमें चिकित्सा पद्धति का उल्लेख है कि कैसे किन किन रोगों के उपचार के लिए कौन सी दवा होनी चाहिए, कौन सी जड़ी बूटी होनी चाहिए। तो ये एक अच्छी चीज है, समझ पा रहे हैं ना। तो इसके अलावा इसमें बाबू वास्तुकला का भी उल्लेख है कि भवन कैसे बनना चाहिए, भवन में किस चीज की कहां स्थिति होनी चाहिए, इसका भी उल्लेख है। तो ये भी एक अच्छी चीज है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारी चीजें, वास्तुकला मतलब आर्किटेक्ट जानते हो, वास्तुकार, है ना, एकदम सही। तो इसमें वास्तुकला का भी उल्लेख है, वास्तुकला का उल्लेख है बेटा अथर्ववेद में। तो ये दो बातें तो बहुत अच्छी हैं, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति भी बहुत अच्छी है और वास्तुकला का उल्लेख है भाई साहब, ये भी अच्छी है। बाकी भूत प्रेत तंत्र मंत्र जादू टोना वशीकरण, समझ पा रहे हैं, ये अंधविश्वास वाली चीजें हैं, ठीक है। इसके अलावा अब देखिए अथर्ववेद में बहुत सारी बातें की गई हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे मैं आगे बताऊंगा सभा और समिति, अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं है सभा और समिति, फिर कैसे बता दूं। सभा और समिति के बारे में इसमें कहा गया है ना, सभा और समिति प्रजापति की दो संतान थी। मैं बताऊंगा आगे, ये कोट भी लिखवा दूंगा कि अथर्ववेद में कहा गया है, समझ रहे हैं। अभी उन सब चीजों को छोड़ दे जो आगे आएगा। इसमें बाबू
राजा परीक्षित को, किसको बे? राजा परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है अथर्ववेद में। कहां बे? हाँ, तो राजा परीक्षित पता है कौन है? अभिमन्यु के पुत्र थे। किसके पुत्र? और अभिमन्यु पांडवों के पुत्र थे। अभिमन्यु जब चक्रव्यूह तोड़ रहे थे तो कौरवों ने धोखे से उनकी हत्या कर दी, समझ पा रहे हैं? और ऐसे में उनकी पत्नी उत्तरा थी। कौन थी बे? उत्तरा थी। तो अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा और उनके गर्भ में एक संतान था। और अभिमन्यु इकलौते पुत्र थे पांडवों के। अभिमन्यु मर गए, उनका पुत्र भी किसी कारणवश मर गया गर्भ में ही। तो भगवान कृष्ण को यह बात सही नहीं लगा कि ये तो पांडवों का वंश ही समाप्त हो जाएगा, समझ रहे हैं? अभिमन्यु युवा मर गया और उसका बच्चा भी गर्भ में मर गया। तो ऐसे में भगवान कृष्ण जाते हैं, उत्तरा के गर्भ पे हाथ रखते हैं, कहते हैं राजा परीक्षित जिंदा हो जाओ। ये भगवान कृष्ण ही कर सकते हैं। क्या बोलते हैं? राजा परीक्षित नामकरण भी कर दिया, जिंदा हो गए। उन्होंने मृत्यु को जीता। किसको जीता? इसीलिए उनको मृत्यु लोक का देवता कहा जाता है, समझ रहे हैं? तो इसमें उल्लेख का है मृत्यु लोक के देवता राजा परीक्षित का उल्लेख है, बस ये लिख लीजिए, ठीक है ना? तो हाँ, मृत्यु लोक के देवता। तो आपसे कभी कभी पूछता है कि अथर्ववेद में मृत्यु लोक का देवता किसको कहा गया? किसको बेटा? राजा परीक्षित के को, ठीक है? मृत्यु लोक के देवता राजा परीक्षित का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में, ठीक है? इसके अलावा देखिए आगे वाली चीजें क्या है, ठीक है? आगे मैं बता रहा हूं। इसके पाठक को, अथर्ववेद का जो अध्ययन करता है, जो इसका पाठक होता है, इसको कहा जाता है बाबू ब्रह्मा। क्या कहा जाता है बे? ब्रह्मा। तो आपने देखा ऋग्वेद के पाठक को होत्र या होता, यजुर्वेद के पाठक को अध्वर्य, ठीक है? सामवेद के पाठक को उदात्री और अथर्ववेद के पाठक को ब्रह्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मा, ठीक है? तो इतना याद रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ा जा रहा है। एक और ग्रंथ मैंने लिखवाया होगा, ब्राह्मण ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ? तो ठीक है, सबसे बाद में इसकी रचना की, इसीलिए नवीन या अंतिम वाला पढ़ा लूं। ये अंतिम है ना बेटा? बस 4 लाइन में पढ़ा खत्म हो जाएगा, 5 मिनट लगेगा, ठीक है? ब्राह्मण ग्रंथ सबसे पहले ये क्या होते हैं देखें। जो वेद लिखे गए हैं, चारों वेद, वो नॉर्मली पद्य में है। किसमें है? पद्य में। एक वेद है जो गद्य में है, लेकिन वो पद्य में है, गद्य और पद्य दोनों में। तो नॉर्मली ये पद्य में है और इनकी भाषा बड़ी कठिन है ना? तो इस कठिन भाषा को डिकोड किया गया है ब्राह्मण ग्रंथों में। कौन से ग्रंथों में? तो वेदों को आसान भाषा में गद्यात्मक तरीके से ब्राह्मण ग्रंथों में समझाया गया है। तो ऐसे ग्रंथ है ये, ब्राह्मणों द्वारा रचित ऐसे ग्रंथ है जिनमें वेदों को आसान भाषा में गद्यात्मक रूप में समझाया गया है। समझ रहे? वही क्या है बेटा? ब्राह्मण ग्रंथ। रचित वेदों को आसान भाषा में समझाने वाले वेदों को आसान भाषा में समझाने वाले गद्य में लिखा गया है। गद्य पद्य समझते ना आप लोग? हाँ, आपके सामने ऐसे एग्जाम में पद्य दिया जाता था और कहा जाता था संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। क्या कीजिए? फिर आप संदर्भ लिखते थे, प्रसंग लिखते थे, फिर उसका व्याख्या करते थे। ये जो करते थे, ठीक है? तो बस वही है, ये व्याख्या है। वेदों को आसान भाषा में समझाते हैं। मतलब ऋग्वेद को आसान भाषा में 2 अलग अलग ग्रंथों में समझाया गया है। समझ पा रहे हैं ना? ठीक है। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, एक किताब है। ये त्रय ब्राह्मण क्या है बेटा? पुस्तक है। समझ पा रहे हो कि नहीं? इसको रटना पड़ेगा, बिल्कुल रटना पड़ेगा, और कोई विकल्प नहीं है। तो ऋग्वेद को आसान भाषा में समझाता है ये त्रय ब्राह्मण। ये ग्रंथ है, ये कोई व्यक्ति नहीं है, एक ग्रंथ है, ठीक है? इसके अलावा एक और ब्राह्मण ग्रंथ है, एकदम सही, कौशिकी ब्राह्मण। ये 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो ऋग्वेद को आसान भाषा में समझाते हैं। समझ पा रहे हैं? इसके अलावा देखें, इसके अलावा अगला वेद जो है वो है यजुर्वेद। और यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, जो यजुर्वेद को आसान भाषा में समझाता है, वो है बेटा शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण, हाँ,
आपको मैं अगर डिटेल में मौका मिलता तो पढ़ाता इसको भी अच्छे से। शतपथ ब्राह्मण में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं, यजुर्वेद को एक्सप्लेन करता है। इसमें है ना, महिला को, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। क्या कहा गया है बे? जबकि बहुत सारी पुस्तकें हैं, वैदिक पुस्तकें, जैसे एक पुस्तक है मैत्रेयी संहिता, है ना, उसमें बाबू है ना, स्त्री को पुरुष की 3 बुराइयों में से एक कहा गया है। जैसे शराब, जुआ और स्त्री, 3 बुराइयां बताई गई हैं पुरुष की। तो बताइए, एक पुस्तक वैदिक साहित्य है जिसमें स्त्री को बुराई बताया जा रहा है पुरुष का, तो इतना बुरा चीज उसमें बताया गया है, समझ रहे हैं? इसके बाद देखें और कौन सा, अब कौन सा वेद आएगा बे? सामवेद। कौन सा बे? सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है, बताइए, पंचविश ब्राह्मण, या पंचविश डायरेक्ट बोल दिया जाता है। पंचविश सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। गोपथ ब्राह्मण, तो देख ले, ये आपको ब्राह्मण ग्रंथ क्या है ये मैंने बता दिया, ठीक है। ये गद्यात्मक संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में गद्यात्मक तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, सरल तरीके से वेदों को। तो ऋग्वेद को कौन एक्सप्लेन करते हैं? ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण। ये गाइड है, एक पुस्तक की क्या है बेटा? गाइड, जो आसान भाषा में समझाती है। यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, सामवेद, पंचविश ब्राह्मण, अथर्ववेद,